हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? ये एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ठीक, और हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर दी है और इसको अपराइट पोजीशन में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया है। ठीक है, इसको अपराइट पोजीशन में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया है सच दैट इट टचेस द बॉटम, जिससे ये बॉटम, जो सिलेंडर का बॉटम है, उसको टच करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमको ये बताना है कि जब इसको अपराइट रखा जाता है तो उसके बाद जो वाटर उसके अंदर बचता है, फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वाटर बचता है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अगर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, हाइट 180 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमारा जो एक कोन है, कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, उसको एक सिलेंडर में रखते हैं। सिलेंडर में पानी भरा हुआ है ऊपर तक। जब इसमें अपराइट पोजीशन में हम लोग कोन और हेमिस्फीयर वाले मॉडल को डालते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। तो हमको ये बताना है कि कितना पानी उसमें रह जाता है सिलेंडर में। ठीक है, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक राइट सर्कुलर कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है। ठीक, इसको अपराइट पोजीशन में एक सिलेंडर में रख दिया गया। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। जब इसको रखा जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो हम लोगों को बताना है कि सिलेंडर में कितना पानी बचता है। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर की हाइट हम लोगों को दी है 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस दी है 60 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब रेडियस जो है हमारी, तीनों जो हमारे शेप्स हैं उनकी रेडियस सेम है। हाइट सिलेंडर की 180 है और हाइट कोन की 120 है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर, रेडियस ठीक, रेडियस ऑफ कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इज 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको बताना ये है कि पानी इसमें, जब ये अपराइट पोजीशन में, ऐसी पोजीशन में इसको रखते हैं तो सिलेंडर से पानी बाहर निकल जाता है, तो कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचता है। ठीक, तो मान लिया इधर पानी बचता होगा सिलेंडर में, ठीक, और थोड़ा बहुत बचता होगा, तो हमको पानी निकालना है, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे तीन शेप्स आ रहे हैं, एक सिलेंडर है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और इन दोनों को वॉल्यूम को ऐड करके सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना पानी बचा है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, कोन का वॉल्यूम निकालना है और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना है और सिलेंडर के वॉल्यूम से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder is equal to volume of cone, volume of cylinder minus volume of cone plus volume of hemisphere, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग
वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है। ठीक, तो रेडियस तीनों शेप्स की सेम है 60, तो पाई 60 रेडियस सबकी 60 है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180। ठीक है, 180 माइनस 1/3 पाई आर की वैल्यू 60 और हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2/3 पाई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 60। ठीक, यहाँ पे हम लोग हाइट लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पाई इंटू 60 का स्क्वायर और यहाँ पे भी पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाई 3 ये कॉमन ले लेते हैं। तो पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस यहाँ पाई 60 स्क्वायर, यहाँ भी पाई 60 स्क्वायर, यहाँ क्यूब आ रहा है तो उसमें से पाई 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और डिवाइड बाई 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं पाई 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक, तो यहाँ कितना बचा पाई 60 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कॉमन लिया तो बचा 120 और यहाँ कितना बचा पाई बाई 3 60 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 इंटू 60। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई बाई 3 60 स्क्वायर इंटू 120 प्लस 120। ठीक, 120 प्लस 120 240 इंटू 240 और ये कितना बचा पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180। तो 3 से 240 को कैंसिल कर देते हैं तो 3 8 जा 24, ये 80 आ गया। तो पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर इंटू 80। अब दोनों में पाई 60 स्क्वायर कॉमन है तो पाई 60 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कितना 180 माइनस 80। तो ये कितना हो जाएगा पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस 80 इज 100। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इज 60 इंटू 60 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 इंटू 60 इज 3600 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो 3,60,000 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया क्योंकि हमारी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1131428.57 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100। तो 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक, तो नीचे 6 जीरो हैं तो इस डेसिमल को हम लोग 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1.131428 मीटर क्यूब। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है,